उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और डेली इंसाइडर की चुनावी यात्रा इस वक्त मौजूद है बरेली में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर पवन सक्सेना जी हैं। सर, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं पार्टी के फ्रंट लाइन पर, किस तरीके से काम कर रहे हैं संगठन पर? एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं जनता उत्तर प्रदेश की मन बना चुकी है माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और हमारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि वर्चुअल माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आप देखिए, आप कोई भी फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अगर आप उठा के देखेंगे तो सबसे मजबूत प्रेजेंस अगर किसी की है तो समाजवादियों की प्रेजेंस है। हमारे कैडर का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है और घर घर जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सरकारी नियमों की कुछ बाध्यताएं हैं। घर घर जा रहे हैं और घर घर जाकर हम अपना संदेश, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश पहुंचा रहे हैं। सर, देखा जाए तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि डिजिटली प्रचार पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। क्या इससे चुनाव पर कुछ असर पड़ने की संभावना जताई जा सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि 2022 की जो जनता है वो बहुत जागरूक है और डिजिटल माध्यमों के थ्रू ही उसका मन भी बन रहा है। तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई बहुत फ़र्क है। परंपरागत चुनाव से थोड़ा सा हट के चुनाव है, लेकिन हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और जनता को अच्छी तरह से मालूम है कि वो डिजिटल माध्यम से वो हम लोगों को देख भी रही है। हमारी वर्चुअल रैलीज़ भी हो रही हैं। इसके अलावा पार्टी तरह तरह के मीडियम से अपनी बात भी कह रही है, संवाद भी कर रही है, डायलॉग भी कर रही है, केवल मोनोलॉग नहीं कर रही है, डायलॉग भी कर रही है। तो मुझे लगता है जनता तक हमारा संदेश पूरा नीचे तक जा रहा है। सर, पहले के चुनावों में जिस तरीके से जनसभाएं होती थी, संबोधन किया जाता था, तो उसमें लाखों की भीड़ देखी जाती थी, लेकिन इस बार डिजिटली प्रचार है। क्या लगता है थोड़ा मुश्किल हो रही है क्या सर? हाँ, मुझे नहीं लगता। करोड़ों की संख्या में वोट निकलेंगे। आप लाखों की भीड़ की बात कर रहे हैं। भीड़ तो अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब रैली चली और हाईवे पर आपने देखा होगा, रात के 2:30 बजे भी हज़ारों लाखों की संख्या में लोग थे। तो ये जनता का प्रेम था, जनता जनार्दन होती है। और मुझे लगता है कि अभी जब मतपत्र खुलेंगे और वोटिंग मशीन खुलेंगी तब इतनी बड़ी संख्या में आपको मत मिलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वालों के होश उड़ जाएंगे। सर, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने अभी तक पूर्ण रूप से घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन घोषणा पत्र की झलकियां जो हैं वो समय समय पर निकल कर सामने आ रही हैं। क्या लगता है सर, कब तक घोषणा पत्र जारी होगा और किन मुद्दों पर ज़्यादा महत्व दिया जाएगा? मुझे लगता है घोषणा पत्र एक बहुत ही प्रतिभाशाली लोग, बहुत ही काबिल लोग के हाथों में है, और समाजवादी क्योंकि समाज की पंक्ति के आखिरी आदमी के लिए चिंता करते हैं, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। घोषणा पत्र पर बहुत गंभीरता से काम हो रहा है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र आने के साथ ही समाजवादियों का घोषणा पत्र भी आ जाएगा। मोटी मोटी रूपरेखा आप देख चुके हैं। हम लोग 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे इसका प्रभाव पड़ा है, और जैसा कि समाजवादी विकास के मॉडल को सब जानते ही हैं, भाजपा का विकास का मॉडल झूठा है, समाजवादियों का विकास का मॉडल सच्चा है, और ये सच्चा विकास का मॉडल आपको उत्तर प्रदेश की हर सड़क पर आज भी देखने को मिल जाएगा। सर, कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक और मंत्री सभा में पहुंचे, उसके बाद अपर्णा यादव बिष्ट जो मुलायम परिवार की बहू हैं वो भाजपा में पहुंची। क्या लगता है इस चुनाव में क्या इसका भी कुछ इफेक्ट रहेगा? मुझे नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आप जानते हैं कि दुष्प्रचार करने में माहिर हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी समाज के लोगों की पार्टी है, सबकी पार्टी है। किसी के आने जाने से चुनाव में मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। सर, ओम प्रकाश राजभर इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं। किस तरीके से वो फायदा पहुंचाएंगे? क्या समीकरण बन रहा है उनके जुड़ने से? स्वामी प्रसाद मौर्य भी जुड़ चुके हैं, ऐसे तमाम नेता हैं, जयंत चौधरी भी जुड़ चुके हैं। तो क्या लगता है सर, चुनाव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है इन छोटे दलों के साथ? क्योंकि बार बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि छोटे दलों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। देखिए, आपको एक बात महसूस करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक रंग की बात करती है। उनका जो पूरा का पूरा काम करने का तरीका है वो एक रंगी है। वो ज़बरदस्ती डंडा मार के आपको एक ही जैसा बनाना चाहते हैं। एक रंग के कपड़े पहनो, एक रंग का खाना खाओ, एक जैसी सोच रखो। समाजवादियों का ये जो आप अलायंस देख रहे हो, गुलदस्ता है। इसमें लाल रंग भी है, इसमें पीला रंग भी है, इसमें हरा रंग भी है, और यकीनन गुलदस्ता आपको भी पसंद होगा। इस गुलदस्ता के जो फूलों की महक है वो आज उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है और इंतज़ार कर रही है अभी 10 मार्च का। 10 मार्च को आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खात्मे का वक्त आ गया है। सर, कहा यह भी जाता है कि बरेली जो है वो भाजपा का गढ़ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अलग अलग प्रत्याशी हैं। अगर बात करें तो महिलाओं को भी दिया गया, सुप्रिया अरन को दिया गया। क्या लगता है इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा सर आने वाले चुनाव में?
जी, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि सुप्रिया अरन जी हैं, बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं, अनुभवी प्रत्याशी हैं। उन्होंने मेयर के रूप में बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पे कार्य किए हैं और बरेली आज भी उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद करती है। हमारे भाई श्री प्रवीण सिंह अरन जी सांसद रहे हैं, इससे पूर्व विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए उनका जितना कंसर्न रहता है, आप बरेली के किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो प्रवीण भाई हों या सुप्रिया भाभी जी हों, आपके विकास के जो मॉडल हैं उसको लोग आज भी याद करते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रिया जी को टिकट दिया जाना बरेली की सभी सीटें ही नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी महिला हैं और मेरा एक जो उनसे निजी जुड़ाव है ये है कि वो पत्रकार भी रही हैं, तो इस नाते भी वो मेरे एक परिवार का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। सर आखिरी सवाल है, 14 फरवरी को बरेली में मतदान होगा, क्या अपील करना चाहेंगे बरेली वासियों से? विकास के लिए वोट दीजिए, साइकिल को वोट दीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाइए। और ये चुनाव सिर्फ ये इतना चुनाव नहीं है कि एक सरकार बनाने का चुनाव है, ये हमारे और आपके आने वाली जनरेशन्स का, आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित करने का भी चुनाव है। तो साइकिल को वोट दीजिए, समाजवादियों की सरकार बनाइए। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर पवन सक्सेना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो चुनाव है ये बदलाव की बयार है और अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बहेगी। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।